प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला इंसान भी आपके लिए फीलिंग रखता हो। प्यार आपको उन्हीं से होता है जो आपके करीब होता है, मगर क्या होगा अगर आपके आसपास ऐसा कोई ना हो। ऐसा है हमारे इस कहानी के मेन हीरो के साथ होता है, जो लोगों से बात करने में शर्माता है, खास करके लड़कियों से। तो वो कभी भी किसी लड़की के साथ क्लोज हो ही नहीं पाया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो ऐसा नहीं होना चाहता। वो भी लोगों से बात करना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है और किसी के लिए अपने दिल में जगह बनाना चाहता है। लेकिन लड़का साय होता है तो वो कभी भी इन सब के लिए हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। और ऐसा भी नहीं होता कि उसके जीवन में कोई लड़की नहीं आती, वह आती है, मगर एक प्रॉब्लम होता है कि उस लड़की को असल में किसी और से प्यार होती है, और जिससे वो प्यार करती है वो किसी और से प्यार करता है। तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए मैं आपको कहानी शुरुआत से सुनाता हूँ। काजुहिको नुकुमिजु, हमारे इस कहानी का मेन हीरो, जब एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हुए एक लाइट नॉवल पढ़ रहा होता है, तभी उससे अपनी स्कूल की लड़की आना यानामी दिखता है, जो अपने बचपन के दोस्त सासके उचिहा हकामादा को उस लड़की को अपनी फीलिंग कहने जाने के लिए फोर्स करती है, जिससे वो क्रश रखता है क्योंकि वो उनकी स्कूल को छोड़ने वाली है। उसके बाद सुन के सासके उसके लिए निकल जाता है, तो काजुही को सोचता है कि एक दोस्त अपने दोस्त की मदद कर रही है। लेकिन सासके के जाने के बाद वो दिखता है कि आना थोड़ी सैड हो जाती है, क्योंकि असल में आना को सासके पे प्यार होता है, मगर वो बोल ही नहीं पाती। और तभी आना एक ऐसी चीज कर देती है जिससे हमारी ये कहानी शुरू होगा। वो सासुके की ड्रिंक को लेके उसकी ही स्ट्रो से उसकी ड्रिंक पीने लगती है, जिससे काजुही को देख लेता है। और तभी आना भी उसे देख लेती है, लेकिन काजुही को ऐसे दिखाता है कि उसने उसे नहीं देखा। लेकिन आना उसे देख लेती है तो वो सीधा जाके उसके साथ बैठ जाती है और उसकी कहानी बतानी शुरू कर देती है कि कैसे सासके ने उसे बचपन में ही प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपनी बीवी बनाएगी। ये सब कह के वो रोने लगती है और बहुत ही सारा खाना ऑर्डर करके खाने लगती है। वो कभी गुस्सा होती है और बहुत ही जल्द खुश भी होने लगती है। तो उसे देख के काजुही का समझ जाता है कि वो एक लूजिंग हीरोइन है, जिसका मतलब है किसी कहानी में दूसरी लड़की की वजह से रिजेक्ट या डंप होना। तो इस मुलाकात के बाद दोनों स्कूल में भी बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ सासके और उसकी नई गर्लफ्रेंड जब आना को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, तब काजुही को आना को उनसे दूर होने में मदद करता है। और आना बदले में काजुहिको को अपने दिल की बात सुनाती रहती है, क्योंकि ये बात वो अपनी किसी और दोस्तों के साथ नहीं कर सकती। वो लोग ऐसे थोड़े बहुत बात तो करना शुरू कर देते हैं, मगर उनकी दोस्ती ऐसे नहीं बढ़ता। उनकी दोस्ती गहरी होती है उधारी से। हाँ, आप लोगों ने सही सुना। असल में उस दिन आना के पास रेस्टोरेंट में देने के लिए एक भी पैसा नहीं था, तो काजुहिको को ही उनकी बिल चुकाना पड़ा था, जो कुछ ज़्यादा ही था। और आना कहती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो किसी और तरीके से इसे चुकाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे लंच खिलाएगी, लेकिन एक लंच से उसकी उधारी ख़त्म नहीं होगी, तो उससे ये कुछ दिनों तक करनी होगी। तो दोनों डील करके उसी जगह हर रोज़ मिलने का प्लान। उसके बाद क्लासरूम में आते ही काजुहिको के साथ एक घटना होता है। उसे एक लड़की पूछने आती है, जहाँ वो बहुत ही शर्माई हुई होती है, जिसे देख के बंदा एक्साइटेड हो जाता है, मगर वो उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछने नहीं आती। वो लड़की असल में बहुत ही शाय होती है, और वो लड़की बस उसे लिटरेचर क्लब में बुलाने आती है। क्लब में जाके वो क्लब की वाइस प्रेसिडेंट कोतो से मिलता है, जो उसे बताती है कि क्योंकि उनके क्लब में लोग कम दिखते हैं, तो इसीलिए वो उसे यहाँ बुलाई है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल की नज़र उनकी क्लब में है। इसलिए अब उसे क्लब में एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लब में साइन करके कभी भी नहीं आता था। वो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पढ़ने के लिए बहुत सारे लाइट नॉवेल्स मिल जाते हैं। देखो, ऐसा नहीं होता कि काजुहिको किसी भी लड़की के साथ क्लोज नहीं है। वो होता है अपनी सोती बहन के साथ, जो उसके अकेले होने की वजह से उसकी फिक्र करती है और उसे एक लंच बॉक्स देती है ताकि वो लोगों से दोस्ती कर पाए। तभी जब काजुहिको कहता है कि उसे अब रोज कोई लंच खिलाने वाली है, तब ये सुनते ही उसकी बहन काजू बहुत ही खुश हो जाती है, ये सोच के कि उसकी भाई ने आखिरकार एक गर्लफ्रेंड बना ही ली।
लेकिन वो उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो बस अपनी उधारी चुका रही है। लेकिन काजू फिर भी खुश होती है कि क्योंकि उसके भाई ने स्कूल में किसी से तो क्लोज हो पाया। अगले दिन लंच टाइम में आना बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि उसे कल सास्के और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कैरियोकी में जानी पड़ी थी और उनकी प्यारी भरी गाना सुननी पड़ी थी। लेकिन काजुहिको को बस अपनी लंच बॉक्स चाहिए तो आना उसे दे देती है, जहां वो एक होममेड टिफिन बॉक्स बनाती है क्योंकि असल में उसके घर में उसे दूसरे लंच बॉक्स बनाते देख के उसके पेरेंट्स ने सोची थी कि ये वो सासुकी के लिए ले जा रही है, जिस वजह से उसने उसके लिए पेपर से एक लंच बॉक्स तैयार की। तो खाने को देख के काजुही को बस उसे 250 येन बताता है, तो तभी आना उस पे अपनी लंच बॉक्स से कुछ दे के 300 येन का बना देती है और फिर से वो उन दोनों कपल्स के बारे में बात करना शुरू कर देती है, जहाँ काजुही को उसे पूछता है कि वो उनके साथ जाती क्यों है। तब वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उन्हें बुरा फील करवाए। ये कह के वो फिर से काजुही को कुछ दे के उसके लंच बॉक्स के प्राइस को 300 येन तक बढ़ा देती है। लेकिन यह आना अकेली नहीं होती जो इस सिचुएशन में होती है। उन्हीं की क्लास में एक और लड़की होती है लेमन, जिसका क्रश मित्सुकी जब काजुहिको से उनकी क्लब के बारे में पूछने आता है तभी लेमन उसे कहीं जाने के बारे में कहती है, बट मित्सुकी मना कर देता है क्योंकि उसे क्रैम स्कूल में जाना है। और तभी उसे एक लड़की बुलाने आती है जिसका नाम है सिहाया, लेमन की राइवल। उसके बुलाते ही मित्सुकी उसके साथ चला जाता है, तो उसके जाते ही लेमन काजुहिको से सिहाया के बारे में पूछने आती है, जहां उसे पता चलती है कि वो लड़की पढ़ने में अच्छी है। तो तब लेमन रियलाइज करती है कि मित्सुकी को पढ़ाकू लड़कियां ज़्यादा पसंद है। तभी आना उसे ये कह के दिलासा देती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं। लेकिन दिलासा देने वाली खुद दुविधा में डूबी हुई होती है क्योंकि उसे आज भी उन दोनों ने कहीं जाने के लिए बुलाई है, जहाँ वो मना भी नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे वो दोनों अकेले हो जाएंगे और पता नहीं क्या करेंगे। आना ऐसे देखती तो है कि उससे बाहर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ी और अभी भी सासुके उसकी हो सकती है। लेकिन उस दिन स्कूल के रूफ में जब काजुही को उससे मिलने जाता है तब उसके आंखों से आंसू निकल आती है क्योंकि उसे अपनी अंदर पता है कि सासुके से वो रिजेक्ट हो चुकी है। ये सब केमिस्ट्री देख के काजुही को खुद अपने अंदर सोचता है कि रिसर्च के मुताबिक 10 में से 7 रिलेशनशिप 1 साल के अंदर ही टूट जाते हैं और ग्रेजुएशन होने तक तो वो भी नहीं रहते। तो सभी जो अभी रिलेशनशिप में हैं उनका टूटना जायज़ है, लेकिन फिर भी लोग प्यार में पड़ते हैं और अपने अंदर फीलिंग को आने देते हैं। लेकिन कभी कभी वो सोचता है कि क्या होगा अगर उसे भी कोई ऐसी मिल जाए जिससे वो प्यार करने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो ऐसा ही सोचेगा जैसा वो अभी सोच रहा है? शायद नहीं। अगले दिन काजुहिको के साथ एक ऐसी घटना हो जाता है जिससे उसकी होश ही उड़ जाता है, जहाँ जब वो स्पोर्ट्स क्लास के बाद जब अकेले स्टोर रूम में चीज़ें रख रहा होता है तब वहाँ बहुत ही गर्मी होती है और तभी उसे वहाँ अकेले में मिलने लेमन आती है। और आते ही वो दरवाज़ा बंद करके उसकी बहुत ही करीब आके कहती है कि वो उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछनी चाहती है। ये सुन के बंदा थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन उसने पोनिमे की रोमकॉम एनिमे सीरीज़ को देखा है तो उसे पता है कि वो यहाँ ऐसी बातें नहीं करने आई। वो उससे असल में मित्सुकी के बारे में पूछने आती है कि क्या उसने उन बुक्स को लिया जो उस दिन उसने उससे मांगने गया था। तब वो जवाब देता है नहीं, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और लेमन को कहता है कि क्यों ना वो उसे उस दिन बुलाए जिस दिन उसका स्पोर्ट्स क्लास ना हो। पहले लेमन को कुछ भी समझ नहीं आता तो काजुहिको उसे समझाता है कि अगर वो वहाँ उनकी क्लब में बुक को देखने जाए और तभी मित्सुकी वहाँ आके उसे देख ले तो हो सकता है कि उसे किताबों को देखते हुए देख उससे थोड़ी इम्प्रेस हो जाए। ये सुन के लेमन बहुत ही खुश होकर मान जाती है, लेकिन उसके बाद वो घटना होता है जो काजुहिको को पूरी जिंदगी याद रहेगा। जब लेमन दरवाज़ा को खोलने जाती है तब दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाता है और क्योंकि स्टोर रूम के आसपास कोई नहीं होता तो उन्हें बचाने कोई भी नहीं आता और अंदर बहुत ही गर्मी होती है। तो गर्मी के मारे लेमन खुद क्या करने लगती है उसे खुद भी समझ नहीं आती। वहाँ एक कूलिंग स्प्रे होती है तो उसे देखते ही लेमन अपने कपड़े को ऊपर लेके काजुहिको को लगाने देती है, जिससे बंदा बहुत ही शर्मा जाता है। फिर वो कुछ ज़्यादा ही करने लगती है जब वो अपनी ऊपर की टी शर्ट को खोल के फेंक देती है। तो बंदा उसे शर्मा के रुकने कहता है, मगर लेमन नहीं रुकती और अपनी ऊपर से सारे कपड़े उतार देती है। और जब
वो वहाँ पर एक किसी बॉटल को देखती है, तब वो उसे खाने निकलती है तो काजुहिको उसे रोकने जाता है, जहाँ लेमन उसके ऊपर ऐसे ही बिना कपड़ों के आ जाती है और तभी उनकी टीचर आके दरवाज़ा खोलती है और उन्हें उस हालत में देखती है, जिसे देखते ही वो दरवाजे को फिर से बंद कर देती है। उसके बाद कुछ नहीं होता, बस उन्हें नर्स ऑफिस में जाके आराम करना पड़ता है। वही काजुहिको से मिलने आना आती है और उसके लिए लंच भी लाती है, जो टेस्टी होता है। तो काजुहिको उसे 400 येन देता है, तो तभी उसका प्राइस बढ़ाने के लिए आना एक स्पेशल सॉस देती है जो काफ़ी अच्छी होती है। तो काजुहिको उसकी लंच को 600 येन का बना देता है। उनकी केमिस्ट्री को देख के नर्स वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद लेमन भी जाग जाती है और उसके पास आती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ उसने क्या किया था। और जब वो काजुहिको से पूछता है तब वो बहुत ही डर के कहता है कि उनके होमरूम टीचर ने उन्हें बचाया है और उसी ने उसकी ड्रेस को चेंज की है। जहाँ उसने कुछ भी नहीं देखा तो वो मान जाती है और तभी लेमन से मिलने उसकी क्रश मित्सुकी आता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। तो लेमन बहुत ही शर्मा जाती है, मगर तभी उसकी राइवल सिहाया आती है और मित्सुकी को अपने साथ कहीं जाने बुलाती है, लेकिन मित्सुकी मना कर देता है क्योंकि उसे आज घर जल्दी जाना है। तो वो उसे कल मिलने के बारे में कहता है और उन दोनों की केमिस्ट्री को देख के लेमन की खुशी बहुत ही जल्द दुख में बदल जाता है। और इस कहानी में सिर्फ दो ही ऐसा कैरेक्टर नहीं होता जो किसी में क्रश रखता हो। जब काजुहिको नर्स ऑफिस से निकल के क्लब रूम में आता है, तभी वो कोतो से उसके दोस्तों को बुक्स देने के बारे में पूछता है, तो वो मान जाती है क्योंकि ऐसे वो लोग और भी लोगों को क्लब में ला सकते हैं। जिसके बाद वो क्लब प्रेसिडेंट तमाकी की मदद करने जाती है क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो ये सुन के जब काजुहिको सोचता है कि शायद वो दोनों रिलेशनशिप में होंगे, तभी शिका उसके पास आके गुस्से से कहती है कि वो दोनों बस बचपन के दोस्त हैं, वो दोनों डेट नहीं कर रहे। ये सुन के बंदा समझ जाता है कि शिका उनकी क्लब प्रेसिडेंट तमाकी पे क्रश रखती है, जिसकी दिल शायद कोतो में अटकी हुई है। लेकिन लेमन और शिका की क्रश अभी भी सिंगल है, तो वो दोनों अपने काम में लगे हुए रहते हैं। और लेमन की प्लान के मुताबिक वो अगले दिन आके काजुहिको को आज स्कूल के बाद उनकी क्लब में मित्सुकी के साथ मिलने के बारे में कहती है। जब इसके बारे में आना को पता चलती है, तब वो भी उनकी क्लब में आती है, जहाँ आज पहली बार काजुहिको क्लब प्रेसिडेंट तमाकी से मिलता है। और जब वो जाने निकलता है, तभी शिका थोड़ी शर्मा के उससे कुछ बुक्स के बारे में बात करती है। तो प्रेसिडेंट इसके लिए उसके सर में पैट करने लगता है, तो कोतो उसके हाथ को हटा के ये करने से मना करती है क्योंकि शिका बहुत ही साई है। लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ भी बुरी नहीं लगी। जिसके बाद तमाकी उसे क्यूट कह के निकल जाता है, तो इससे शिका बहुत ही खुश हो जाती है और उसे देखते ही आना समझ जाती है कि यहाँ मामला गड़बड़ है। फिर वहाँ मित्सुकी और लेमन आ जाती है, तो कोतो उन्हें बुक्स दिखाने लगती है और उन्हें चाहे तो क्लब में भी ज्वाइन करने के बारे में कहती है, जहाँ वो लेमन को उसकी गर्लफ्रेंड कहती है। तो इससे लेमन बड़ी खुश हो जाती है और कोतो कहती ही रहती है कि अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो दोनों यहाँ अकेले में टाइम बिताने आ सकते हैं। तो लेमन मित्सुकी से पूछता है कि क्या ये ठीक होगा। वो कहता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो दोनों डेट नहीं कर रहे, और वैसे भी लेमन लड़कों में बहुत ही फेमस है, तो उसके पास उससे भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। ये सुनते ही लेमन थोड़ी नाराज़ होकर कहती है कि लड़के से दोस्ती रखने का ये मतलब नहीं कि वो किसी से डेट कर रहा हो। ये देख के मित्सुकी उससे माफ़ी मांगता है। तो तब दोनों की केमिस्ट्री को देख के कोतो पूछती है कि क्या सच में वो दोनों कपल नहीं है। तब मित्सुकी वो बात कह देता है जिससे लेमन की पैर से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो कहता है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे क्योंकि उसके पास तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। ये सुन के सभी साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि अभी ये क्या हुआ। और उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही लड़की सिहाया होती है। लेकिन मित्सुकी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या की है, और वो लेमन को शॉपिंग में जाने के लिए पूछती है। तो लेमन ऑफ कोर्स मना कर देती है, जिसके बाद लेमन उनकी क्लब को उसी हालत में बेचारी ज्वाइन कर लेती है। अब क्योंकि लेमन भी रिजेक्ट हो चुकी है, तो उससे मनाने आना उससे उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां वो रिजेक्ट हुई थी, और आज आना उन्हें खिलाने वाली है। बट जब पैसे देने की बारी आता है, तब वो देखती है कि आज भी वो पैसे लानी भूल गई। तो इसका मतलब आना को और कुछ दिन तक काजुहिको के लिए लंच ला के खिलानी पड़ेगी।
अब क्योंकि आना और लेमन दोनों की हालत सेम हो गई है तो अब बारी है चीका की। लेकिन क्या होगा अगर वो उससे पहले बता दे कि वो उससे प्यार करती है, तो हो सकता है कि उससे वो मिल जाए। बट ऐसा होने के लिए उसे अच्छी मोमेंट की ज़रूरत होगी और वो लकी होती है क्योंकि कोतो डिसाइड करती है कि वो लोग ट्रेनिंग कैंप में जाने वाले हैं। क्योंकि वो लोग लिटरेचर क्लब है जहाँ उन्हें पढ़ने के अलावा लिखना भी पड़ता है, और क्योंकि वो लोग बहुत ही दिन से कुछ भी नहीं लिख रहे तो इसीलिए वो सभी ट्रेनिंग कैंप में जाएंगे ताकि उन्हें इंस्पिरेशन मिले। ये बात जब आना को पता चलती है तब वो भी जाने के बारे में कहती है, क्योंकि जब आना सासुके के पेरेंट्स से मिली थी तब उन्होंने उससे पूछी थी कि वो दोनों आजकल एक साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहे, जिस वजह से दोनों के पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद दोनों किसी वजह से लड़ाई की है, तो इसीलिए दोनों की फैमिली अब उन दोनों को मिलाने के लिए एक पार्टी रखेंगे। तो इससे बचने के लिए ही वो काजुहिको से अपने साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन काजुहिको उसे ऐसे नहीं ले जा सकता, उसे क्लब की मेंबर होनी पड़ेगी, जिसके लिए वो मान जाती है और उसी मोमेंट में क्लब में ज्वाइन हो जाती है। और ये बात जब काजुहिको की बहन को पता चलती है तब वो बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी खुशी दूसरों से भी बांटती है जो लोग काजुहिको के बारे में केयर करते हैं। कुछ दिन बाद वो सभी अपनी कैंप में एक बीच में जाते हैं जहाँ काजुहिको आना और लेमन को देख के बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि दोनों काफ़ी हॉट लगती है। जहाँ वो सभी बहुत ही मज़े करते हैं, खास करके काजुहिको, और मज़े के साथ साथ वो लोग कुछ काम की भी बात करते हैं। जिसके बाद लेमन और आना बहुत सारे पटाखे ले आते हैं जो उन्हें कुछ गेम खेल के मिला है। फिर शाम को वो सभी मिलकर बारबेक्यू खाते हैं जहाँ काजुहिको को एक भी नहीं मिलता। फिर रात को वो सभी फायरवर्क करना शुरू कर देते हैं जहाँ कोतो और तमाकी के बीच केमिस्ट्री चलने लगती है, और हाँ, साथ में आना और काजुहिको के बीच भी कुछ कुछ होना शुरू हो जाता है। तभी जब चिका फायरवर्क जलाती है तब वो बुझ जाती है, तो वो उसके पास जाके देखती है, लेकिन तभी वो फिर से जलती है और तभी तमाकी उसे बचा लेता है। जहाँ चिका शर्मा जाती है और उसके हाथ के बारे में पूछती है, तब तमाकी कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ उसका मुंह नहीं जला। तो चिका कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तमाकी कहता है कि उससे पड़ता है, क्योंकि वो रोज़ अपने आप को आईने में देखती, जिससे वो रोज़ दुखी रहती है और ऐसे वो उसे नहीं देख सकता और उसे खुद का ख्याल रखने के बारे में कहता है। ये सुन के चिका इमोशनल होके पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत ले आती है, वो सीधा कह देती है कि वो उसे लाइक करती है और उसे बहुत ही दिन से लाइक करती आ रही है और उसे बाहर जाने के लिए पूछती है। और अब तमाकी की बारी है उसे जवाब देने का। तमाकी उसके प्रपोजल को सुन के कुछ भी समझ नहीं पाता कि वो क्या कहेगा और उसे थोड़ा टाइम मांगता है। ये सुनते ही चिका कोतो को देखती है और थोड़ा बुरा फील करके वहां से भाग जाती है। जिसके बाद कोतो आके तमाकी से पूछती है कि वो तो उसे सीधा रिजेक्ट कर सकता था, तो तब वो कहता है कि ये उन दोनों के बीच की बात है। ये सुनते ही कोतो पता नहीं कि गुस्सा होके उसे थप्पड़ मार के भाग जाती है। बट ये देख के बाकियों को समझ आ जाता है कि तमाकी दो लड़कियों के बीच फंस गया है। ये सब देखने के बाद जब काजुहिको बाथरूम में आ जाता है, वही उसे तमाकी बुरी हालत में मिलता है, जिसे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। तो वो काजुहिको से एडवाइस मांगता है, भाई ये तो ऐसा होगा जैसे बंदर से अदरक का स्वाद पूछना। लेकिन काजुहिको कोशिश करता है और वही उसे पता चलता है कि कोतो ने असल में तमाकी को अगले साल ही पूछने पर मना कर दी थी। तो पता नहीं उसने आज ऐसा क्यों रिएक्ट किया। तो काजुहिको कहता है कि शायद वो उसके लिए कुछ रखती है और उसे कोतो से जाके बात करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद अगले साल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो। ये सुन के बंदा उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी आना आके कहती है कि कोतो अपनी सामान लेके जा रही है। ये सुनते ही तमाकी उसके पीछे निकल जाता है, जहाँ वो उसे एक रास्ते में बैठी हुई मिलती है, जिससे जाके वो पूछता है कि उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, जबकि उसने ही तो उसे पिछले साल मना कर दिया था। ये सुन के कोतो कुछ भी समझ नहीं पाती, क्योंकि असल में तमाकी ने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा था। उसने बस ये कहा था कि अगर उसे किसी ने शादी नहीं किया तो वो कर सकता है। भाई ऐसे कौन प्रपोज करता है। लेकिन दोनों के बीच सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और कोतो असल में बहुत ही दिन से उसके प्रपोजल का ही इंतजार कर रही थी। और उन दोनों को ऐसे देख के काजुहिको आना को वहां से ले आती है, क्योंकि शायद उन्हें अब अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किससे बता वो लोग अब क्या करेंगे। आते वक्त काजुहिको आना के हाथ को नहीं छोड़ता, बट रास्ते में ही उन्हें लेमन मिलती है, जहाँ वो चिका को मनाने के लिए
कुछ ढूंढ रही होती है। जिसके बाद शिका काजुहिको को बता देती है कि तमाकी ने उसे सीधा मना कर दिया। जहाँ उसे बुरा लगा तो वो रोने लगती है, तो काजुहिको उसे थोड़ा स्पेस देता है और फिर अकेले रूम में आके सोचने लगता है कि वो कितने सारे लोगों की केमिस्ट्री के बीच फंस गया है, जहाँ उसे पता नहीं कि वो क्या करेगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो लिखेगा। ट्रिप के बाद वो सभी स्कूल आ जाता है, जहाँ शिका के लिखे हुए नोवेल को वो लोग पब्लिश करने के बारे में बात करते हैं। जहाँ शिका तमाकी को फ्यूचर में भी एडवाइस देने कहती है और कोतो को भी जाके उसके नोवेल को पढ़ने के बारे में कहती है। और साथ में वो उसे उस दिन की वजह से क्लब को ना छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ये सुन के कोतो को रोना आ जाती है, क्योंकि शिका को तमाकी एज ए बॉयफ्रेंड तो नहीं मिला, लेकिन वो उनकी दोस्ती को भी तोड़ना नहीं चाहती। तो तब वो सभी एक दूसरे के फीलिंग को समझ के फिर से पहले जैसे नॉर्मल रहने का डिसाइड कर लेते हैं। अब इतने सारे चीजें होने के बाद अब बारी है मेन कैरेक्टर की। क्योंकि देखो भाई, ऐसा नहीं होता कि काजुहिको के सामने इतने सारी चीजें होने के बाद भी वो किसी के करीब ना आना चाहता होगा। वो आना के करीब आने लगता है और उसके लिए उसके अंदर फीलिंग भी आने लगता है। बट क्योंकि अब वो दोनों स्कूल में रोज मिलते हैं, तो इसीलिए स्कूल में उनके बारे में अफवाह भी फैलने लगता है। और एक दिन काजुहिको कुछ लड़कियों को कहते हुए सुनता है कि शायद आना काजुहिको को डेट करनी शुरू कर दी है, लेकिन काजुहिको आना के लेवल की नहीं है। तो वो सभी आना का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुन के बंदे का दिल किसी के लिए खुलने से पहले ही बंद हो जाता है और आना को इग्नोर करने लगता है। जब आना उसे इसके बारे में पूछती है, तब वो उन अफवाहों के बारे में बताता है और उसकी सारे उधारी माफ कर देता है, क्योंकि उसे लोगों से बात सुनना पसंद नहीं। तो यह सुन के आना नाराज हो जाती है और उसे आखिरी बार गुड बाय कह के निकल जाती है। इन सब से बंदा थोड़ा सैड बिहेव करने लगता है, जहाँ लेमन उसे देख के आना से उसकी दिल में जो है वो कहने देती है, क्योंकि अगर उसने नहीं कहा तो शायद वो देर कर देगा उसकी जैसे। तो वो कहने का ट्राई करता है, लेकिन आना सुनती ही नहीं। तो बंदा वही रुक जाता है और सोचता है कि शायद ये सब उसके लिए नहीं है। इसके बारे में जब शिका को पता चलती है, तब वो उसे इसके बारे में कहने जाती है, जहाँ वो खुश दिखती है, क्योंकि अब वो अकेले उनकी क्लब में ऐसा नहीं है। फिर अगले दिन सासुके काजुहिको से अकेले में बात करने आता है, जहाँ वो बुली नहीं करता जो पहले काजुहिको सोचता है। वो असल में आना के लिए उससे बात करने आया है, जो इस बात से खुश है कि वो दोनों एक साथ है। लेकिन काजुहिको उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो जानता है कि आना उसके लिए कुछ रखती है। ये कहते ही आना वहाँ आ जाती है, जो उनसे बहुत ही गुस्से में होती है। लेकिन सासुके कहता है कि वो चाहता है कि उससे कोई नई मिल जाए। ये सुन के आना सैड हो जाती है, क्योंकि देखो भाई, किसी और से ये बात सुनना नॉर्मल होगा, लेकिन उससे सुनना जिससे आप प्यार करते हो, तो ये रिजेक्शन से भी ज़्यादा दर्द देता है। ऑफ कोर्स ये सुन के काजुहिको नहीं रह पाता और सासुके को समझाने आता है कि ये वो उसके मुंह से नहीं सुननी चाहती, तो उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन आना काजुहिको पे ही गुस्सा हो जाती है और सासुके को कॉन्फेस करती है कि हाँ, वो उसे प्यार करती थी और वो अभी भी करती है, और उसे मूव ऑन होने के लिए टाइम लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे मूव ऑन होने कहे। वो मूव ऑन करे ना करे, ये उसकी मर्जी है। ये सब कहने के बाद वो काजुहिको को जाके मारने लगती है। फिर वो बहुत ही जल्द नॉर्मल बन के एक दूसरे से माफी मंगवा लेती है। फिर इसके बारे में जब शिका उससे पूछने आती है कि क्या हुआ, तभी वहाँ पे आना और लेमन भी आ जाती है, जहाँ उनकी कुछ बातें होती है। और तभी शिका काजुहिको और आना के बीच कुछ दिखती है, जिसे देखते ही वो लेमन से ना चाहते हुए भी रनिंग सीखने के बारे में कहती है, ताकि वो दोनों को अकेले टाइम दे सके। तो वो उसे खुशी खुशी सिखाने ले जाती है। और जब वो दोनों ग्राउंड में जाके रनिंग करने लगते हैं, उसी दौरान यहाँ स्कूल रूफ में आना और काजुहिको अपने पास के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो सभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन अब देखो वो लोग कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। और क्योंकि माहौल बहुत ही अच्छा होता है, तो इसी सांस में काजुहिको हिम्मत करके आना से एक इम्पोर्टेंट बात पूछने निकलता है। आना इसके लिए रेडी नहीं होती, तो वो उससे रोकने की कोशिश करती है, बट काजुहिको बताता है कि उसे ये आज ही कहना होगा। तो वो मान जाती है। तो काजुहिको बहुत ही हिम्मत करके उसे पूछ लेता है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेगी। और आना जो सोची थी कि वो उसे प्रपोज करेगा, वो कहती है कि वो सिर्फ उसे दोस्त मानता है। लेकिन फिर वो रियलाइज करके बहुत ही हंसती है और कहती है कि
उसने कुछ और ही सोची थी। तो काजुहिको बताता है कि ऐसा नहीं है, उसके लिए उन्हें पहले 2-3 साल दोस्त बन के रहना पड़ेगा। तो आना कहती है कि ठीक है, और उसे दोस्त बनने के लिए पूछने के लिए इतनी नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी वो दोनों पहले से ही दोस्त हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, गर्मियों की छुट्टी भी शुरू हो जाता है और आना और काजुहिको अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब आना तो उनकी घर भी आने लगती है, जिसे मिलके काजुहिको की बहन बड़ी खुश होती है और उसे इंटरव्यू भी लेती है। और यहाँ शिका को भी अब लेमन के साथ रनिंग करने में मज़ा आने लगी है। और लेमन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से बहुत ही खुश दिखती है। वेट, यह नॉर्मल नहीं है। फिर एक दिन जब काजुहिको को उसकी बहन उसे आना से मिलने के बारे में पूछती है, तब वो कहता है हाँ वो उससे मिला। तब उसकी बहन बहुत ही खुश हो जाती है और तभी उसे आना से मैसेज आती है जहाँ वो उसे बाहर खाने में जाने बुलाती है, जिसे देख के उसकी बहन कहती है कि वो उसे डेट में बुला रही है। बट बंदा कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसे अंदर से पता है कि एक लड़का और एक लड़की छुट्टियों के दिन खाने में जाने का मतलब डेट ही होता है। लेकिन उसके पास जाके उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ डेट में नहीं आया, क्योंकि फिर से आना सासुके और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात करना शुरू कर देती है, जहाँ वो बहुत ही गुस्से में होती है। और जब उसकी आइसक्रीम आ जाती है तभी आना उनकी फ़ोटोज़ लेने लगती है। और तब वो अपनी फ़ोटोज़ में काजुहिको की हाथ देख के सोचती है कि क्यों ना वो ऐसे फ़ोटोज़ को देख के लोगों को गुमराह करे कि उसने एक नई बॉयफ्रेंड बना ली है। ऐसे फोटो खींचते खींचते उन्हें 2 ऐसे लोग दिख जाते हैं जो शायद एक साथ नहीं होना चाहिए, और वो है मित्सुकी और लेमन, जो एक साथ कहीं जा रहे होते हैं जहाँ दोनों ही काफ़ी खुश दिखते हैं। तो उन्हें देख के आना कहती है कि वो दोनों शिहाया के साथ चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन काजुहिको मानता है कि वो दोनों बस दोस्त है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आना नहीं मानती और वहाँ वो अकेले नहीं होती जो ये सोचती है, क्योंकि उनके पीछे पीछे शिहाया मास्क पहन के उनका पीछा कर रही होती है। और वो उनके पास आके मित्सुकी और लेमन के बारे में पूछती है, जहाँ आना कहने निकलती ही है, बट काजुहिको उसे रोक लेता है। लेकिन शिहाया को पता चल जाती है, तो वो उन्हें कहीं प्राइवेट में जाके इसके बारे में बात करने के बारे में कहती है। तो वो सभी काजुहिको के घर में जाते हैं इसके बारे में बात करने, जहाँ शिहाया कहती है कि उसे मित्सुकी पे शक है, इसके लिए वो उनका पीछा करती रहती है ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ पाए। मगर वो ये जानती है कि लेमन उस पर क्रश रखती है और वो उन दोनों के बीच आई। लेकिन फिर भी वो मित्सुकी से प्यार करती है और उसे खोनी नहीं चाहती, बट वो चाहती है कि वो खुश रहे, और अगर उसकी खुशी के लिए उसे मित्सुकी को छोड़ना भी पड़े तो वो छोड़ सकती है। लेकिन वो नहीं चाहती कि वो उसे ऐसे सीट करे जिसके लिए वो दोनों से मदद मांगती है। तो आना उसकी मदद करने के लिए तुरंत मान जाती है और अगले दिन इसके लिए निकल भी जाती है, क्योंकि वो शिहाया की नहीं लेमन की इसमें मदद करनी चाहती है ताकि उसे ये सब सीक्रेट में ना करना पड़े। जिसके बाद शिहाया उन्हें जीपीएस की मदद से ढूंढ लेती है जहां मित्सुकी और लेमन कुछ खा रहे होते हैं, जिसे देख के बेचारी सैद होकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो बुक शॉप में जाती है और उसे मिलने जब काजुहिको आता है तब शिहाया उसे मित्सुकी के बारे में कहने लगती है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, और वो उसे अब पकड़नी नहीं चाहती क्योंकि वो उसे अपसेट नहीं करनी चाहती। काजुहिको उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर तभी मित्सुकी वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही शिहाया काजुहिको को लेके ड्रेसिंग रूम में छुप जाती है। मगर मित्सुकी उन्हें देख लेता है और उन्हें ड्रेसिंग रूम में एक साथ पकड़ लेता है और पूछता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तब शिहाया सारे चीजें काजुहिको के ऊपर छोड़ देती है। बेचारा काजुहिको, तो बेचारे को उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करने आना पड़ता है। पहले मित्सुकी सोचता है कि वो उसके साथ चीट कर रहा है, तो काजुहिको कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उन दोनों की सिचुएशन एक जैसे ही है। ये सुनते ही मित्सु कुछ भी समझ नहीं पाता, तो काजुहिको उसे लेमन के साथ देखने के बारे में कहता है। लेकिन असल में वो उसे बस डेटिंग की एडवाइस मांग रहा था, क्योंकि लेमन फेमस है तो शायद उसे पता होगी। खैर, तो उसके बाद बारी आता है काजुहिको को एक्सप्लेन करने का। तो काजुहिको कहता है कि वो भी डेटिंग के बारे में ही बात कर रहा था। बस ये सुनते ही मित्सुकी स्मार्ट बन के खुद ही काजुहिको के लिए चीजें आसान कर देता है, ये कह के कि वो शायद किसी को लाइक करता है और शायद वो उन्हीं के क्लब में से है, जिस वजह से वो शिहाया से पूछने आया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाकियों को इसके बारे में पता चले। तो बंदा कहता है हाँ उसने सही कहा। ये बंदे को उसे बचा तो लेता है, लेकिन यही बात उसे फंसा भी देता है, क्योंकि मित्सुकी उसे उसकी बंदी के साथ एक साथ ग्रुप डेट में आने के लिए इनवाइट कर लेता है।
डेट में वो अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को बुलाता है, ऑफ कोर्स आना को, और वहाँ मित्सुकी अपने साथ चिहाया और लेमन दोनों को ही ले आता है। ये कैसा ग्रुप लेते हैं भाई। खैर, तो सभी डेट में एक अंडरग्राउंड म्यूजियम में जाते हैं, लेकिन आना को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जानी थी क्योंकि वो बस खाने के बारे में ही सोचती रहती है। बट जब वो अंदर जाती है तब उसे मज़ा आती है, और तभी लेमन काजुहिको के पास आके अपनी दिल की बात शेयर करती है कि वो चाहती है कि वो दोनों खुश रहे, क्योंकि ऐसे वो दोनों बहुत ही खुश दिख रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने में आसान है, क्योंकि जब वो सभी एक शो देखने जाते हैं तब मित्सुकी लेमन को अपने साथ बुलाता है ताकि काजुकी और आना को एक साथ बैठने का मौका मिले। इसके लिए वो मना करती है और उन दोनों को एक साथ बैठने कहती है। बट मित्सुकी नहीं मानता, तो सिहाया उसके करीब आती है, जिससे लेमन को थोड़ी बुरी फील होती है, और तभी वो फ्लो में अपनी सीक्रेट उनके सामने खोल देती है और कहती है कि मित्सुकी ही वो लड़का है जिससे वो प्यार में पड़ी थी। ये बात कह के वो रियलाइज नहीं करती, लेकिन सभी ये सुन के शॉक हो जाते हैं, और जब लेमन ये नोटिस करती है तब उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या करेगी, तो वो वहाँ से भाग जाती है। उसे देख के मित्सुकी उसके पीछे जाने निकलता है, मगर सिहाया उससे रोक लेती है क्योंकि वो भी मित्सुकी को खोनी नहीं जाती। तो उन्हें ऐसे देख के काजुहिको नहीं रह पाता और उसके पीछे निकल जाता है, क्योंकि लेमन को अभी किसी की साथ की ज़रूरत है। बाहर आके उसे लेमन एक बस स्टेशन में मिलता है, जहाँ काजुहिको उसे थोड़ा अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि बंदे को एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। फिर बस आता है तो वो वहाँ से चली जाती है, और उस दिन के बाद से मित्सुकी को उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिलता। और यहाँ सिहाया को भी बुरी फील होती है, तो वो काजुहिको से बात करने उसे बुलाता है, जहाँ वो उसे कहती है कि उसे पता है उसे मित्सुकी को उस टाइम नहीं रोकना चाहिए था। वो जानती है कि मित्सुकी भी लेमन के लिए फीलिंग रखता है, लेकिन वो खुद को उस टाइम रोक ही नहीं पाई, और शायद उसे उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए और मित्सुकी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। बट काजुहिको रिलेशनशिप में ना होने के बाद भी एडवाइस देने में अच्छा है, तो वो उसे बताता है कि अगर वो उसे अभी ब्रेकअप कर लिया तो लेमन को इसके लिए बहुत ही बुरा फील होगी कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ। तो तब सिहाया समझ जाती है और उसकी बातों को मान के वहां से निकल जाती है, जहाँ काजुहिको लास्ट में उसे अपने जीपीएस को यूज ना करने के बारे में कहता है। ये खबर कोतो को भी पता चल जाती है, और उसने पता लगा ली है कि लेमन असल में उसके ग्रैंडमा के घर गई है। तो वो काजुहिको और बाकियों को उससे मिलने जाने बुलाती है ताकि वो सभी उसे चेयर अप कर पाए। तो वो सभी ट्रिप में निकल जाते हैं, और बीच में वो सभी एक सुपरमार्केट में रुकते हैं, लेकिन आते आते वो लोग एक रास्ते में ही भटक जाते हैं। तो वो सभी जाके एक झील में मजे करने लगते हैं, जहाँ लेमन उसे फोटो लेने कहती है, लेकिन काजुहिको वीडियो बनाने के बारे में कहता है। तो वो मान जाती है, लेकिन फिर वो शर्माने लगती है और सोचने लगती है कि वो क्या करेगी। ये कहते ही उसके पीछे लेमन आ जाती है, जो उसे खबर ही नहीं होती, और तभी वो उसे पानी में ही गिरा देती है। फिर वो सभी लेमन की ग्रैंडमा के घर आते हैं, जहाँ सभी बहुत ही आराम करते हैं, और शाम को ग्रैंडमा भी आ जाती है, जिससे मिलने के बाद जब ग्रैंडमा उन्हें खाने के लिए सुशी लाने के बारे में कहती है, तब काजुहिको इसके लिए मना करता है, लेकिन आना उसे रोक लेती है। डिनर के बाद काजुहिको नोटिस करता है कि आना ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, यानी कि वो सभी यहाँ रात रहने के लिए आए हैं, जो उसे कहा ही नहीं गया था। तो यहाँ बंदा सारे लड़कियों के बीच अकेले ही फंस जाता है। अकेले लड़का होने की वजह से वो रात को सो ही नहीं पाता, और वो अकेला नहीं होता जो सो नहीं पाता। यहाँ उसके साथ आना भी होती है, जो उसे अपने साथ बुला के सिहाया और मित्सुकी के बारे में बात करने लगती है कि सिहाया को उनके साथ ऐसा नहीं करनी चाहिए। तब काजुहिको उसे उनके बारे में कुछ कहने से मना करता है, क्योंकि उसे दूसरे के बारे में पीठ पीछे बात करना पसंद नहीं है। तो आना मान जाती है, बट वो लास्ट में कहती है कि लेमन अपनी फीलिंग्स को छुपाने में अच्छी नहीं है, और अगर वो उसे एडवाइस देती तो वो कहती कि वो सिहाया से मित्सुकी को ले ले, क्योंकि उसे अपनी फीलिंग्स को छुपाने की वाला क्या ही जरूरत है। लेकिन आना खुद ऐसा नहीं कर सकती, तो काजुहिको कहता है कि वो बाहर जा रहा है। बाहर कुछ दूर चलते ही उसे लेमन मिलती है, जो वही रनिंग कर रही होती है, और वो भी वही बताती है जो आना ने कही थी। वो भी जब मित्सुकी के साथ थी, उसके अंदर ये ख्याल आई थी कि क्या होगा अगर वो सिहाया को छोड़ के उसके पास आ जाए, मगर वो अंदर से ऐसी नहीं है, तो वो ये कभी नहीं कर पाएगी। ये सब कह के वो काजुहिको के सामने बहुत ही रोती है, क्योंकि चाहे जो हो जाए, जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो आपके सामने किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो बुरा तो लगता है। लेकिन वो लास्ट में कहती है कि वो सिहाया और मित्सुकी दोनों से मिलनी चाहती है और अपनी फीलिंग्स को उनके सामने कहनी चाहती है।
खैर तो सुबह तक लेमन ठीक हो जाती है, जिसके लिए ग्रैंडमा काजुहिको को थैंक यू कहती है कि उसके पास उसके जैसे दोस्त है। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं और वही आते वक्त चिहाया लेमन से मिलने स्टेशन में ही होती है, जो उसे जीपीएस की मदद से पता चला। फिर लेमन से मिलके उसे पता चल जाती है कि वो कैसी लड़की है, तो वो अपनी जीपीएस को फेंक देती है। जिसके बाद एक दिन जब काजुहिको बुक स्टोर में होता है, वही लेमन उसे मिलने आती है और अपने साथ जाने बुलाती है, क्योंकि वो आज मित्सुकी से मिलेगी। काजुहिको उसे एक पुराने स्कूल के आगे ले जाता है, जहां अंदर वो मित्सुकी से मिलेगी। वो अंदर जाती है और अंदर वहां उसे मिलता है, जहां वो दोनों अपने बचपन के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो दोनों दोस्त बने, जबकि दोनों ही अलग अलग थे। और जब मिडिल स्कूल से वो लोग ग्रेजुएट हुए थे, तब लेमन ने इसीलिए उनके स्कूल को चुनी थी, क्योंकि वो वही जानी चाहती थी जहाँ मित्सुकी जाएगा। और मित्सुकी भी हॉनेस्ट होके कहता है कि वो भी असल में चाहता था कि लेमन उसकी स्कूल में ही आए। मगर जब वो दोनों इस स्कूल में आए, तब लेमन अपनी पर्सनालिटी की वजह से बहुत ही फेमस होने लगी और काफ़ी दोस्त भी बनाने लगी, जिस वजह से वो उससे थोड़ा दूर महसूस करने लगा था। और वो उस टाइम उम्र में सोता था, तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब फीलिंग्स क्या था। लेकिन अब चिहाया से डेट करके उसे समझ आ रहा है कि वो सब फीलिंग क्या था। लेमन ये सुन के बहुत ही खुश होती है कि उसकी क्रश भी उससे प्यार करता था, बट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों ही नहीं मिल पाए। फिर लेमन उसे पूछती है कि किस वजह से वो चिहाया से प्यार कर बैठा, तो तब वो कहने से थोड़ा हेजिटेट करता है, बट फिर वो कह देता है कि असल में वो बड़ा होके एक ऐसी जगह काम करना चाहता है जहाँ उसे बस किताबों के बीच ही रहना पड़े। और चिहाया का भी सेम सपना है, तो यहाँ वो दोनों क्लिक कर गए। ये सब बातें करके लेमन बहुत ही हल्की महसूस करती है कि फाइनली उसने कॉन्फेस कर दी। यहाँ बाहर जब काजुहिको अकेला उनका इंतजार करने लगता है, तभी वहाँ मित्सुकी आता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि वो लेमन का इंतजार कर रहा है। तो तब वो उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसके जैसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। लेकिन काजुहिको को यकीन नहीं होता कि वो उनका दोस्त है। तब मित्सुकी कहता है कि वो ये क्या कह रहा है, वो लेमन का दोस्त है वैसे ही जैसे वो उसका दोस्त है। ये सुन के बंदा खुश हो जाता है, क्योंकि बंदे के पास सालों से ऐसे लोग नहीं थे जिसे वो अपना दोस्त कह सके, लेकिन अब फाइनली उसके पास आ गए हैं। तभी लेमन भी आ जाती है, तो मित्सुकी उन दोनों को एक साथ जाने कहता है, लेकिन तभी काजुहिको उसे रोक लेता है और काम का बहाना दे के उन दोनों को एक साथ जाने के बारे में कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो माहौल को खराब कर देगा। उसके जाने के बाद वो दोनों एक साथ जाने लगते हैं, जहाँ मित्सुकी को लेमन फिर से कहती है कि वो उससे बहुत ही लाइक करती है। तो मित्सुकी इसके लिए उसे शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो कुछ और कह भी नहीं सकता। और वो खुश होता है कि जिससे वो प्यार करता था, अनजाने में वो भी उसे प्यार करती थी। और लास्ट में लेमन बस उसे लास्ट टाइम के लिए एक रिक्वेस्ट मांगती है, उसके साथ हाथ पकड़ के चलने की। तो दोनों लास्ट टाइम के लिए हाथ पकड़ के रास्ते में चलने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हर किसी के प्यार का हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की हैप्पी एंडिंग कुछ और तरह से भी हो सकता है। जिन्होंने स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखा है, उन्हें पता है कि समर की छुट्टियों के बाद क्या आता है। वो है स्कूल फेस्टिवल, जहां हर क्लब की तरह लिटरेचर क्लब को भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इस बार क्लब प्रेसिडेंट तमाकी और कोतो नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो काजुहिको को और बाकियों को ही इसे संभालना पड़ेगा। और अब उन्हें नया क्लब प्रेसिडेंट चाहिए, जो वो लोग शिखा को बनाने के बारे में सोचते हैं, मगर वो लोग उसके लिए थोड़े परेशान भी होते हैं कि क्या वो ये कर पाएगी। मगर वो खुद एक्साइटेड होती है, तो शायद वो कर पाएगी। जब इन सब के बारे में काजुहिको आना को बताता है और उसे आइडिया पूछता है कि उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग उनके क्लब में आए, तब वो लोगों को खाना देने के बारे में कहती है, क्योंकि उसके दिमाग में खाने के अलावा कुछ और चलता ही नहीं। काजुहिको को उसका आइडिया बुरा नहीं लगता, तो वो चिका को भी अपने साथ एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने ले जाता है, ताकि उन्हें एक आइडिया मिले। बट काजुहिको इसके लिए इतना सीरियस नहीं होता। तो चिका और वो दोनों ही एक बुक को बनाने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि वो लोग आना को अकेले छोड़ देते हैं, तो वो उन पे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तो उससे मनाने के लिए काजुहिको उससे अपनी कंसल्टेंट बनाने के बारे में कहता है, जहाँ वो उन्हें कंसल्ट करेगी कि वो लोग फेस्टिवल में क्या करेंगे। आना को बस खाने की चिंता है, तो वो फिर से खाना बनाने के प्लान में काम करती है और इस बार सीरियस होती है। तो वो उन्हें अपने कनेक्शन से कुकिंग क्लब के रूम को यूज करने की परमिशन ले लेती है। वहाँ आना खाना बनाने के बारे में प्लान तो करती है, लेकिन आना को
बस खाना आता है, बनाना नहीं। लेकिन वो लोग लकी होते हैं क्योंकि शिका को कुकीज़ बनाने आती है। उसके बाद वहाँ लेमन भी आ जाती है, जिसके बाद ही आना उन्हें इम्पोर्टेंट बात कहती है कि उन्हें तो एक क्लब एडवाइज़र ढूंढना है। पहले वो लोग अपनी होमरूम टीचर से पूछने जाते हैं, जहाँ वो लेमन और काजुहिको को एक साथ देख के कुछ और ही सोचती है। फिर जब वो दोनों उसे एडवाइज़र बनने के बारे में पूछता है तब वो मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही पिंग पोंग क्लब की एडवाइज़र है। बट हाँ, वो उनके लिए एडवाइज़र ढूंढने का काम ले लेती है। ये हो जाता है तो उसके बाद काजुहिको खाने के बारे में प्लान करता है, जहाँ उसकी बहन उसकी मदद करती है। फिर अगले दिन काजुहिको और शिका बाकियों को अपना प्लान एक्सप्लेन करते हैं कि वो लोग क्या करेंगे, और तभी उनका एडवाइज़र आ जाती है जो कोई और नहीं बल्कि नर्स सायो होती है। फिर घर में आके रात को काजुहिको फेस्टिवल का सारा प्लान बना लेता है और अगले दिन जाके शिका से मिलता है, जो पानी की टेप को खोल के अकेले कुछ सोच रही होती है। वो उसे जाके साइन लेता है, और क्योंकि शिका बहुत ही नर्वस होती है तो काजुहिको उसे तमाकी और कोतो की मदद लेने के बारे में सजेस्ट करता है। लेकिन ये सुन के वो भड़क जाती है और कहती है कि वो ये खुद कर सकती है। ये सुन के जब काजुहिको जाने निकलता है तभी उनके पास से एक क्लास खत्म होता है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग निकल आते हैं, जिसे देख के शिका डर के काजुहिको को पकड़ लेती है, मगर बहुत ही जल्द छोड़ भी देती है। तब काजुहिको समझ जाता है कि अभी उसे किसी की साथ की ज़रूरत है, तो वो उसके साथ थोड़ी देर रुकता है और उससे बात करता है। फिर अगले दिन काजुहिको के साथ स्कूल आते ही एक ऐसा घटना हो जाता है जो शायद वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। जब वो सीढ़ी से ऊपर जाने निकलता है तभी ऊपर से सास्के की गर्लफ्रेंड साकुरा कारेन सीधा काजुहिको के ऊपर गिर जाती है, जहाँ काजुहिको की मुंह कहीं और ही होती है। फिर काजुहिको उसे ऐसे देख के थोड़ा मदद कर देता है, जहाँ कारेन उसे बताती है कि क्योंकि उसके बारे में आना और सासुके उसे बताता रहता है तो वो उसके बारे में पहले से ही जानता है, और उसे अपने दोस्त बनने के बारे में पूछती है, जिसे बंदा मना ही नहीं कर पाता क्योंकि भाई कारेन से कौन ही मना कर सकता है। उसे देखना ऐसा होता है जैसे कि आप हमेशा 4K टीवी को देखते रहते हो और अचानक आपके सामने 8K वाला टीवी आ जाए। सासुके की चॉइस वैसे बुरा नहीं है। खैर, तो फिर वो दोनों जाके 4K आना से मिलते हैं, जिसके बाद वो अपनी क्लास में मीटिंग करके क्लब में आता है, जहां वो शिका को खाने की सैंपल्स टेस्ट करने देता है जिससे उसकी बहन ने बनाई है। तो वो बहुत ही टेस्टी होती है। जिसके बाद जब वो दोनों जाने निकलते हैं तभी काजुहिको देखता है कि शिका लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक लेके आई है अपनी आर्टिकल को पूरा करने के लिए। अगले दिन लाइब्रेरी में काजुहिको फिर से उसे मिलता है, जहाँ वो और बुक्स लेने आई है, और वही कोतो और तमाकी भी होती है जो ऊपर से आ रहे होते हैं, जहाँ ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं वैसे। तो उसके बाद वो दोनों वही बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ काजुहिको उसके काम में मदद करने के बारे में कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे खुद के काम ही करने हैं। तो अगले दिन वो सभी काम में लग जाते हैं। फिर उसके अगले दिन काजुहिको की क्लास अपने फेस्टिवल का काम में लग जाते हैं। उसके बाद जब तमाकी और काजुहिको पेपर प्रिंट कर रहे होते हैं तभी कोतो दौड़ के उनके पास आके कहती है कि शिका को उनकी मदद चाहिए, क्योंकि असल में वो बहुत ही काम करने की वजह से बेहोश हो जाती है क्योंकि वो रेस्ट नहीं कर रही थी। नर्स उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के बारे में कहती है, जिसके बाद नर्स और काजुहिको शिका को उसके घर ले जाते हैं। वहाँ शिका जागते ही जब काजुहिको को अपने सामने देखती है तब वो बहुत ही शर्मा जाती है। फिर वहाँ शिका की और भी छोटे भाई बहन से काजुहिको मिलता है, जिनके साथ नर्स खेल रही होती है, और वही काजुहिको शिका को कल घर में आराम करने दे के कल की काम उसके ऊपर छोड़ने के बारे में कहता है। तो अगले सुबह काजुहिको स्कूल में जल्दी आके काम में लग जाता है, जहाँ उससे सरप्राइज करने लेमन और आना भी आती है उसकी मदद करने। और वहाँ सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि कोतो, तमाकी, सिहाया और मित्सुकी भी आ जाते हैं। तो दिन भर सभी बहुत ही मेहनत करते हैं, खास करके काजुहिको, और लास्ट में सब कुछ फिनिश करने के बाद शिका को वो फोटो खींच के भेज देता है। ये सब खत्म करने के बाद आना और काजुहिको दोनों ही एक साथ थोड़े अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं, और लास्ट में तो काजुहिको उसके बहुत ही करीब आ जाता है, मगर ऐसा कुछ नहीं करने, वो बस उसे कहने आता है कि सायो उनकी वीडियो बना रही है, जिससे वो दोनों पकड़ लेते हैं। अगले दिन फेस्टिवल का दिन होता है और शिका फाइनली थोड़ी अच्छी फील करके स्कूल आती है, जहां वो बाकियों का काम देख के काजुहिको की तारीफ करने की कोशिश करती है। तब काजुहिको उसे बस दूसरों के बारे में बताता है, तो शिका कहती है कि वो उसकी तारीफ करनी चाहती है ये सब करने के लिए।
उसके बाद फेस्टिवल फाइनली शुरू हो जाता है और लोग लिटरेसी क्लब में आने लगते हैं और बहुत सारे बच्चे भी आते हैं जिन्हें उनका काम पसंद आता है और बाहर बाकी सभी क्लब भी अपने काम शुरू कर देते हैं। फिर आना जब अपने दूसरे क्लब में काम खत्म करके लिटरेसी क्लब में आती है तब वो शिका और काजुहिको को थोड़ी देर बाहर घूमने के बारे में कहती है, जहाँ वो उन्हें फोर्स करती है दूसरे के कामों को देखने के लिए। तो दोनों ही बाहर जाके कुछ खाने बैठ जाते हैं, जहाँ काजुहिको सोचता है कि शायद लोग उन्हें एक कपल जैसे सोच रहे होंगे, तो वो बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए शिका को उसे बड़ा भाई कहने देता है, जिसे सुनते ही शिका शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों और भी लोगों की क्लब में जाके देखते हैं, जहाँ दूसरे क्लब अलग अलग चीजें करते हैं। फिर चारों तरफ घूम के काजुहिको जब वापस क्लब आता है तब वो वहाँ तमाकी और कोतो को भी देखते हैं और वो दोनों काम में लगे हुए होते हैं। जिसके बाद ऐसे ही शाम हो जाता है, जहाँ उनका क्लब सक्सेसफुल होता है। तो तमाकी इतने अच्छे होने की वजह से वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बाकियों को इसके लिए शुक्रिया कहता है। फिर काजुहिको और कोतो जब बाहर कुछ करने आते हैं तभी दोनों अकेले होते हैं। तो तब कोतो उसे बताती है कि असल में उसे पहले से ही पता थी कि शिका तमाकी के लिए कुछ फीलिंग्स रखती थी, लेकिन उसने ये नहीं सोची थी कि वो कभी भी उसे कह पाएगी। लेकिन जब उसने कही थी तब वो बहुत ही सरप्राइज हो गई थी और उसे नहीं पता थी कि तमाकी उसके प्रपोजल को ऐसे रिएक्ट करेगा। ऐसा उसने सपनों में भी नहीं सोचा था और उसे बुरा लगा उनके बीच आके, लेकिन वो अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाई। लेकिन वो खुश है कि शिका ने उसे कही, क्योंकि अगर वो नहीं कहती तो शायद अभी वो लोग वो नहीं होते जो वो हैं। इन सब के बाद जब काजुहिको शिका के पास आता है तब वो उसे बताता है कि उसने प्रेसिडेंट से काफ़ी सारे बात करे, कुछ प्राइवेट कुछ क्लब के बारे में। वो खुश है उन दोनों से मिलके, वो बहुत ही खुश है। और उसने असल में तमाकी से फिर से पूछा था कि क्या वो उसे प्यार करता था, जहाँ उसने उसे सीधा जवाब नहीं दिया। वो उसे ये सब बातें इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो ये सब बातें अपने अंदर रखनी नहीं चाहती और वो खुश है कि उसने उसे प्यार किया और क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया तो वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करनी चाहती और नेक्स्ट टाइम वो बाकियों से क्लब में मदद भी नहीं लेगी। अभी तक सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, लेकिन अब शिका का असली चैलेंज शुरू होगा, क्योंकि अब उसे अपने क्लब के बारे में काउंसिल के आगे अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी। और क्योंकि वो लोगों से बात करने में अच्छी नहीं है तो उसे प्रैक्टिस कराने काजुहिको और आना उसे एक जू में ले जाते हैं, जहाँ बकरियां उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। तो इन सब से परेशान होकर शिका उन्हें एक बोटानिकल गार्डन में ले जाती है, जहाँ से आना कुछ खाने के लिए चली जाती है। तो वहाँ बस वो दोनों रह जाते हैं। तो तब शिका काजुहिको के सामने अपनी लेक्चर की प्रैक्टिस करने निकलती है। यूँ तो वो काजुहिको के सामने बहुत ही नॉर्मल होकर बात करती है, लेकिन जब वो लेक्चर शुरू करती है तब वो बहुत ही नर्वस हो जाती है, क्योंकि वो अपने सामने काउंसिल के लोगों को इमेजिन करके भी बहुत ही नर्वस होती है। शिका प्रैक्टिस करती रहती है, बट काजुहिको उसे देख पाती है कि वो ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं हो रही, तो वो खुद ये करने के बारे में कहता है, जिससे शिका बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो तमाकी और कोतो को डिसअपॉइंट नहीं करनी चाहती। और आना भी कहती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर अगले दिन स्कूल में 8 के कारेन काजुहिको से बात करने आती है, क्योंकि आना और वो थोड़े दुखी बिहेव कर रहे होते हैं। तो तभी आना वहाँ आती है और काजुहिको को क्लब में जाने के बारे में कहती है, लेकिन वो बहाना देता है क्योंकि वो शिका से अभी नहीं मिल सकता। तो उसे मनाने आना उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वो उसे समझाती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि कौन क्या कहेगा, उसे बस शिका की हालत पे ध्यान देना चाहिए और उसे एक बार बात करना चाहिए। फिर आते वक्त वो अपनी सोती बहन से मिलता है, जो उसे वही सजेस्ट करती है जो आना उसे कहती है। तो अगले दिन मीटिंग के वक्त काजुहिको उससे बात करने जाता है, लेकिन शिका उसे अच्छे से बात नहीं करती और मीटिंग में चली जाती है। तो उसे देख के वो दोनों दरवाजे के आगे उसे देखने लगते हैं और जब शिका की बारी आती है तब वो बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती और क्योंकि वो बहुत ही नर्वस होती है। और काउंसिल उसके बातों को सुने बिना ही दूसरी क्लब की प्रेसिडेंट को उनकी प्रेजेंटेशन देने कहती है। तो काजुहिको बाहर उसे ऐसे देख ही नहीं पाता और अंदर जाता है और सभी से माफी मांग के कहता है कि वो लिटरेसी क्लब का प्रेसिडेंट है। ये सुन के शिका को कुछ भी समझ नहीं आती, तो काजुहिको बताता है कि अब से ये सब उसे हैंडल करने दो। इस बात से शिका इतनी गुस्सा हो जाती है कि वो काजुहिको के ऊपर बोतल मार के वहाँ से भाग जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद काजुहिको रियलाइज करता है कि उसने वो किया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। तो तब आना उसे मनाती है, मगर यहाँ शिका को कोई भी नहीं ढूंढ पाता और बाहर उसकी साइकिल भी होती है, तो वो स्कूल में ही होती है। तो लास्ट में काजुहिको उसे उस
जगह ढूंढ लेता है जहां वो और आना एक साथ लंच करते थे। वहां जाके काजुहिको उसे माफी मांगता है, मगर चिका बहुत ही गुस्सा होती है और क्योंकि वो बोल नहीं पाती तो वो उसे मैसेज करके अपनी फीलिंग्स को कहती है, जहाँ काजुहिको रियलाइज करता है कि वो उसके जैसा नहीं है। हाँ, वो उसके जैसा अकेला है, लेकिन उसे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चिका अकेली रहनी नहीं चाहती, वो बस एक नॉर्मल टीनेजर लड़की है। तो काजुहिको उसे एक रिप्लाई देता है और कहता है कि वो उसे लाइक करता है। उसका मतलब उसके लिखने के तरीके से, जहाँ वो उसकी मदद करेगा क्योंकि वो उसका दोस्त है, तो उसे अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही लेमन आके उसे गले में पकड़ के सोख देने लगता है, क्योंकि असल में उन दोनों ने जो मैसेज की है वो गलती से उन्होंने उनकी ग्रुप में की है। और फिर लेमन चिका को दिलासा देती है कि उससे अकेली फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी उसके साथ है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो ये कह तो देती है, लेकिन वो लोग जानते हैं कि वो सभी बड़े होने के बाद अलग अलग रास्ते चले जाएंगे, जहाँ वो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि लाइफ यही छोटे छोटे रिश्ते बनाने के बारे में है। आप किसी के साथ भी हमेशा नहीं रह सकते, जो सुनना थोड़ा लोनली है, लेकिन इसमें कोई बुरा नहीं है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। जिसके बाद जब लेमन और आना काजुहिको की दी हुई रिप्लाई को देखता है, तब उसे देख के उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो बस कहता है कि वो क्लब को क्विट नहीं करने वाला। और चिका भी कहती है कि वो ऐसा ही है, मगर उसे इससे अच्छा बनना होगा क्योंकि अब वो क्लब का प्रेसिडेंट है। ये सुन के बंदा हैरान हो जाता है और यहाँ चिका को पता चल जाती है कि वो अब अकेली नहीं है, उसके पास दोस्त है। ये सब खत्म होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, मगर आना के साथ नहीं, क्योंकि उसने जो वो फेक बॉयफ्रेंड वाला कांड की थी वो बैक फायर कर जाता है। उसके दोस्त उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं कि आना फिर से डंप हो गई, तो अब फिर से उसे अपने फेक बॉयफ्रेंड की कहानी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तो वो काजुहिको से मदद मांगता है, लेकिन बेचारा क्या ही करेगा। वो सब चाहता है कि वो उसे ही बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन ये शायद वो इतनी जल्दी नहीं करने वाली। शायद काजुहिको उसकी दी हुई काम को अकेले नहीं कर सकता, तो वो लिटरेसी क्लब के बाकी मेंबर से मदद मांगता है, जो उसे कुछ भी अच्छे आइडिया नहीं देते। तभी काजुहिको को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो सभी उसके फेक बॉयफ्रेंड के बारे में कहानी बनाए, लेकिन उसकी कहानी ज़्यादा ही होती है, तो सभी उसके लिए मना कर देते हैं। और लास्ट में आना एक प्लान करती है कि वो लोग ऐसे दिखाएंगे कि वो एडल्ट डेथ में गए हैं, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि एडल्ट लोग करते क्या है, तो वो सब कुछ काजुहिको के ऊपर छोड़ देती है। मगर काजुहिको का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इसके बारे में सोचता रहता है कि वो ये सब कैसे करेगा, और उससे कुछ एग्जाम्पल भी मिलते हैं, लेकिन आना ये सब उसके साथ नहीं कर सकती। तो लास्ट में नर्स सायो उसे एक एडवाइस देती है जो ज़्यादा ही एडल्ट होती है, मगर लास्ट में वो उसे एक ऐसी चीज़ देती है जो उसकी परेशानी दूर कर देगा। वो असल में उसे एक अम्यूजमेंट पार्क की पास देती है। तो उसे मिलते ही वो छुट्टी के दिन तीनों लड़कियों को अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क में ले आता है, जहां आना नाराज होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो कोई एडल्ट डेट में आएगी, बट अब वो आ ही गई है। तो आना वही कुछ कहानी बनाने के बारे में सोच के अंदर चली जाती है, जहां वो सभी बहुत ही मजे करते हैं। वहां आना बहुत सारे फोटोज खींच के कहानी बनाने लगती है, लेकिन अभी भी वो लोग एडल्ट वाले चीज नहीं कर रहे, तो काजुहिको उसे नेक्स्ट लेवल में ले जाने के बारे में कहता है। वैसे नहीं जैसा आना सोचती है, वो उसे एक फैंसी जगह ले जाके एक फैंसी खाना खिलाता है, बट आना इसके लिए भी खुश नहीं होती। और तभी वो देख लेती है जो शायद उसे नहीं देखनी चाहिए थी। वो वही सासुके और कारेन को एक साथ एक ही आइसक्रीम को साधते हुए देख लेती है, जिससे बेचारे की दिल चूर चूर हो जाती है। मगर वो हार नहीं मानती और अपनी फेक बॉयफ्रेंड की कहानी में काम करती रहती है। और लास्ट में सिर्फ आना और काजुहिको फैसल विल में जाते हैं, जहाँ सिर्फ दोनों ही होते हैं। तो काजुहिको उसे बताता है कि उसे शायद बॉयफ्रेंड बनाने में इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार कोई जोर जबरदस्ती से करने वाला चीज़ नहीं है, ये तो हो जाता है। लेकिन आना पहले ही किसी के साथ इतने टाइम बिता चुकी है, बट उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो काजुहिको बताता है कि वो कभी भी बॉयफ्रेंड बना सकता है, अभी ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है। तो तब आना कहती है कि उसने ही तो कहा था कि उसे सासुके पे मूव ऑन करके दूसरा बंदा ढूंढ लेना चाहिए। तो तब काजुहिको बताता है कि तब की बात अलग है, तब उसे देखना उसके लिए दर्द था। ये सुन के आना उसके पास आती है और उसके पास बैठ के पूछती है कि क्या अब ऐसा नहीं होता। इसी टाइम में
शायद कुछ होता है बट हमें एग्जैक्टली नहीं दिखता। लेकिन दोनों की बात से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब आना उसकी बातों को मानती है तब काजुहिको कहता है कि उसे इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने कहा है। तो तभी वो रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने तो सास्के और कारेन को देख ली है, तो इसका मतलब अब आना फेक बॉयफ्रेंड की कहानी नहीं बना सकती। ये सुन के आना बहुत ही डिसअपॉइंट होके खाने में जाने के बारे में कहती है, मगर जब वो अपनी बैग में देखती है तब वहाँ एक भी पैसा नहीं बचता, यानी कि उधारी फिर से लग गई। मगर जब वो दोनों नीचे आते हैं तब बस उन दोनों को वहाँ देख के दोनों लड़कियाँ उन पे शक करते हैं कि उन्होंने भला ऊपर क्या की है। बट दोनों कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बट दोनों लड़की नहीं मानते और उन्हें वापस व्हील में ले जाते हैं, जहाँ लेमन और शिका काजुहिको को जोर जबरदस्ती से पूछने लगते हैं कि उन दोनों के बीच क्या हुआ। तो बंदा कहता है कुछ भी नहीं, लेकिन आना कहती है कि उसने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। ये सुनते ही लड़कियाँ और भी इंटरेस्टेड हो जाती है और लास्ट में आना कहती है कि यही काजुहिको की प्रॉब्लम है। वेल, लगता है कि आना के दिल में अब काजुहिको के लिए फीलिंग आनी शुरू हो गई है। और इसी के साथ ये कहानी अभी के लिए यही पे ख़त्म। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो और हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी फॉलो कर देना।